जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और शुक्राना आंटी आपका भी कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ, इतनी अच्छी सेवा करते हैं। जो गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है कि आप हमारे सत्संग और संगतों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमें अपने सवालों के जवाब मिल सके उन सत्संग द्वारा। तो शुक्राना आपका भी। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये न्यू ईयर वाले दिन का है, 1 जनवरी 2024। तो हमने प्लान बनाया कि हमें बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेनी है, आशीर्वाद लेना है उनसे। तो हमने सोचा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। सब प्लान हो गया था, लेकिन अचानक से 31 की रात को मेरे पापा नीचे अपने मेडिसिन वगैरह लेने गए, तो अचानक से उनका पैर स्लिप हो गया। और जब वो आए तो उनके एंकल में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और पेन भी था, ना चला जा रहा था ना उनसे कुछ ड्राइव करा जा रहा था। तो हमें लगा कि पता नहीं, हो सकता है इसमें भी गुरुजी की इच्छा हो। लेकिन थोड़ा सा एक मन में दुख होता है ना कि गुरुजी हमें तो आपके पास आना था। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरी मम्मा मैसेज देखती है, तो उनके पास आया मैसेज, तो चुप करके सो जा, मैं देख लेवेंगा। तो मम्मा को लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। 31 वाले उस दिन मॉर्निंग में मैंने गुरुजी से एक विश भी करी थी कि गुरुजी अगर मैं 1 जनवरी को आपके पास आऊँ तो मुझे कोई ब्लेसिंग्स देना। जिस दिन हमें जाना था तो उस दिन मैंने गुरुजी से कहा कि क्या गुरुजी, मैं तो आपसे ब्लेसिंग्स मांगी थी, वो तो आपकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा हम सबके साथ है, बट फिर भी ये कुछ होता है ना स्पेशल वन वाली। तो फिर हमने सोचा चलो इसमें गुरुजी की इच्छा होगी। और उस दिन शाम को बड़े मंदिर खुलना था, तो हमने जैसे तैसे सोच लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि पापा का जो पेन था उसमें पता नहीं कैसे प्रोग्रेस हुई, उनसे चला गया और ये सारा हमने देखा। तो हम फाइनली गुरुजी की कृपा से उन्होंने कहा कि चलो मैं चलने की कोशिश करता हूँ, बाकी गुरुजी के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग बड़े मंदिर गए। उस दिन न्यू ईयर वाले दिन बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा मंदिर में। तो वहाँ पे सीटिंग्स लग रही थी कि जैसे एक ग्रुप पहले जाएगा, फिर सेकंड ग्रुप जाएगा, देन थर्ड ग्रुप जाएगा, तो यही सब। तो हम लोग आगे बैठे थे, मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, और फिर साइड में एक आंटी आके बैठी। तो वो अपना सत्संग मेरी मम्मा को सुना रही थी और मेरी मम्मा भी अपने सत्संग उनको सुना रही थी। मेरी मम्मा ने कहा कि मेरी डॉटर 7 मंथ्स बॉर्न है, तो वो थोड़ा वीक है, वो मतलब मेरी बात कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि जो 7 मंथ्स होते हैं, 7 नंबर गुरुजी का होता है, वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उन्होंने अपने पर्स में से गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया और उसमें मेरा फेवरेट था, ब्लैक चोले वाला स्वरूप और वाइट चोले वाला स्वरूप था उसमें। और फिर उसको मेरे हाथ में रखा और एकदम कहा कि इसको मुट्ठी बंद करो। तो जब मैंने देखा कि अरे ये तो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है, तो आई वॉज सो शॉक्ड। मेरे गुरुजी ने इतनी सुन ली। मैंने उनसे बोला था घर से चलने से पहले कि गुरुजी मुझे कोई ब्लेसिंग्स देना आप और मुझे ब्लेस करना। तो यही सब छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमारे गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कोई कभी ओम दर्शन देना, पीकॉक दर्शन देना चपाती में, कभी नंबर्स ब्लेस करना। गुरुजी ने मुझे 6 नंबर भी ब्लेस कर रखा है, 7 तो है ही है, और 6 नंबर का तो गुरुजी ने मुझे स्वप्न में आकर बता भी रखा है कि मैंने तुझे 6 नंबर ब्लेस कर रखा है। हार्ट शेप दिखना चपातियों में, बहुत सारे ये सब तो जो कि जितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले हम उतनी कम है। संगत जी, अब मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग मेरे पापा से रिलेटेड है। मेरे पापा को बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, उनका डिस्क का थोड़ा इशू है, तो इतना पता नहीं था और वो सीज़न भी था पापा का। तो ऐसे एक दिन मम्मा उठी तो मैसेज आया कि मैंने पथरी का भी इंतज़ाम कर दिया है। तो मेरी मम्मा को लगा कि पता नहीं किसके पथरी का है, चक्कर है, तो थोड़ा तब वो ऐसे इग्नोर कर दिया कि कुछ पता नहीं था। तो संगत जी, मेरा बर्थडे सितंबर में आता है और मेरे पापा का भी बर्थडे और श्राद्ध में बर्थडे पड़ता है। तो लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब गुरुजी से एक बार जुड़ जाते हो तो इन सब पे नहीं करना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सोचा कि चलो जाके हम कपड़े ले आते हैं। तो फिर हम लोग मॉल वगैरह गए कपड़े लेने के लिए। तो और क्योंकि हमें लगा, पापा ने हमसे बोला भी कि मेरी ना बैक में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, तो इतना नहीं है, वो
समझ में नहीं आया उस टाइम पे। तो उनको लगा कि वही जो उनका बैक का इशू होता है तो वो ही हो रहा होगा शायद। जैसे हम वहाँ पे गए तो शॉपिंग वॉपिंग करने लगे तो पापा बहुत ज़्यादा एकदम ढीले ढाले से बिहेव कर रहे थे, नॉर्मल, लाइक ऐसा लग रहा था उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है और इस टाइप का। तो हमें पता ही नहीं चला। वो वॉशरूम गए तो वहाँ पे उनका बहुत पथरी निकल गई, वहाँ पे उनके वॉशरूम में उनको बहुत एकदम ब्लड ब्लड हो गया उनका। तो उन्होंने जीन्स पहन रखी थी तो वो उसमें दिख रहा था। तो वो एकदम अचानक से आए तो उन्होंने कहा कि ना मेरे ना लग रहा है मेरी पथरी का दर्द था और पथरी निकल गई, क्योंकि उनको डॉक्टर ने जब उन्होंने टेस्ट करवाया था तो उसमें पथरी आई थी। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको ना पानी पीना है, आपको जितना लिक्विड पीना है आप उतना लिक्विड पीजिए, क्योंकि उसके अलावा फिर ये पथरी नहीं निकल पाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो फिर ये कि कुछ और ऑप्शन होगा पथरी का तो उसके लिए करना पड़ेगा, वरना आप पानी पियो। तो डॉक्टर को दिखाया तो उनको भी नहीं पता था कि अचानक से एकदम कैसे निकल जाएगी पथरी, और जो कि जब मेरे को बोल रखा था डॉक्टर ने कि पानी पीना है और ये सब करना है, तो फिर अचानक से कैसे। तो फिर बाद में एकदम उनको क्लिक करा कि लग रहा है मेरी पथरी निकल गई है। तो हम फटाफट वहाँ से भागे और एकदम तो घर आकर देखा तो फिर मेरी मम्मा ने कहा कि अरे ये तो मैं तो भूल ही गई कि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने पथरी का भी इंतज़ाम कर दिया है। तो देखिए संगत जी कि गुरुजी की लीलाओं को कोई नहीं जानता सिवाय गुरुजी के, कि वो कब क्या करते हैं हमें खुद कुछ नहीं पता रहता है। फिर पापा ने सोचा कि एक बार ना मैं टेस्ट करवाता हूँ तो शायद उससे थोड़ा आइडिया हो जाए। तो जब पापा ने टेस्ट करवाया वो पथरी कहीं भी नहीं थी संगत जी, रिपोर्ट में वो पथरी कहीं भी नहीं आई। थोड़ा पेनफुल था बट कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि गुरुजी जो करते हैं उनका हमें कुछ नहीं पता चलता, वो हमारे कष्टों को, जो जितने बड़े कष्ट होते हैं वो हमारे कष्ट एकदम छोटों में टाल देते हैं। जितना दिया गुरुवर ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। आज जो हूँ मैं उनकी दुआ है, मुझ में थी कोई ऐसी बात नहीं। जितना दिया मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। वाड़ी जावा बलिहाड़ी जावा, ऐसे सतगुरु पे पल 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 वाड़ी जावा। कभी कभी तो लगता है कि फिर से वो सपनों की दुनिया में चले गए हैं हम। कभी कभी क्या, अब तो लगता है मानो किसी बात का दुख नहीं लगता है संगत जी, किसी बात की तकलीफ नहीं लगती है। कितना भी बड़ा स्ट्रेस होता है, सबसे बड़ी शक्ति ये हो गई है ना मन के अंदर कि कोई है जो मुझे कह सकता है, कहता है हमेशा कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे नाल। और यह पावर हमें जिता देती है, हमें हमारे डर के आगे घुटने नहीं टेकने देती। सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ये सेवा, शुक्राना की सेवा गुरु जी के चरणों में सादर समर्पित है। और शुक्राना तो वही करते हैं जो गुरु जी चाहते हैं। और हर संगत के साथ यही होता है कि जितनी बख्शीश दाता करेंगे हम उतना ही बोल सकते हैं, ना हम कम बोलेंगे ना ज़्यादा बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम उस्तत करने को बैठते हैं या उस्तत करने के लिए अपनी पलकें बंद करके गुरु जी का ध्यान करते हैं ना, तो हमारे मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना, तो हमारे मन वचन कर्म सब पे उनका आधिपत्य हो जाता है। और फिर तेरी रजा विच राजी हर वेले असी रहना, दुख होवे सुख होवे मुँह नहीं कहना। दुख विच अरदास आवे
सुख विच शुकराना, हर हाल विच निभाया तूने साडे नाल नाता। तेरा शुक्र करा मैं गुरु जी, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मैं वाहेगुरु, तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मैं शिव जी, तुआड़ा शुक्र करा। जय गुरु जी। और मैं सबसे पहले ब्रह्मांड के सभी चराचर, सभी प्रकृति में जितने भी मौजूद जितने भी कण कण को मैं समस्त देवता, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी तड़ेगण हैं, सूर्यदेव, चंद्रमा, सबको मैं साक्षात प्रणाम करती हूँ। इस पूरे यूनिवर्स को जो हमेशा हमारी संभाल करता है, अपनी धरती माँ, सबके चरणों में मेरा सादर नमन है। और हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरी माँ के आंचल को तो मैं कभी कभी झप्पी भी पा लेती हूँ संगत जी, सॉरी गुरु जी, लेकिन जब मैं झप्पी पाती हूँ तो मैं आपको माँ बना लेती हूँ, है ना। और गुरु जी के चरणों में तो मैं हमेशा झुकी रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि बाबा सर पे मेरा हाथ फेर दे। और गुरुजी ने मुझे आज मैसेज दिया संगत जी, मेरे मुझे खुश कर दिया। उन्होंने कहा कि कुड़िए, तेरे सर पे हमेशा मेरा हाथ रहा है और रहेगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं, एक वो नहीं था कि आपसे मिलने के बाद वाकई में लगता है कि हमारी तकदीर बदल गई है। तकदीर बदलने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अब अचानक हम लोग बिल्कुल हो गया कि अब बिल्कुल फलक पे चले गए, लेकिन हमारी जो सोल है ना, वो फलक पे चली गई है। तो एक गीत था ना संगत जी, वो मैं गुरु जी के लिए गाना चाहूँगी। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है इन तकदीरों को जुड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। वाकई में संगत जी, मुझे तो लगता है कि मैं एक साइड में मेरी माँ गौरी है, एक साइड में सदाशिव महाराज है, मेरे गन्नू बाबा हैं, बजरंग बली हैं, और हम लोग डुम 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 करते हुए चल रहे हैं। आगे से साईं बाबा कहते हैं आजा बेटा यहाँ पे मैं हूँ, उधर से माँ काली कहती है मैं बच्चा मैं भी हूँ, इधर से माँ दुर्गा कहती है कि तू चिंता ना कर मैं इत्थे बैठी हूँ। और सभी मुझे बुलाते रहते हैं, इधर ब्रह्मा जी, उधर विश्वकर्मा भगवान, इधर मतलब सारे देवी देवता लगते रहते हैं कि जैसे कि हमारे आसपास इर्द गिर्द ही हैं। और इतने हम लोग स्पेशल हो गए हैं, मतलब इतना इतना स्पेशल बाबा फील करा रहे हैं, इतना स्पेशल फील करा रहे हैं कि लग रहा है कि मानो सच में ऐसी पंखुड़ी हो गई हूँ जिसके चारों तरफ एक स्वर्णिम सुभास है, स्वर्णिम आभा है, दिव्य आभा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज बहुत, क्या कहूँ, आज का दिन मेरे लिए क्या है ये, कायदे से तो मुझे उसी वक्त शुक्राना करना चाहिए था, कायदे से मुझे उसी वक्त कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया संगत जी, क्योंकि कुछ बातें होती हैं ना जो कि मन से मन की होती हैं। मन से मन की जब आप बातें करते हो ना, तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने मुझे 2018 का जो गुड़गांव में सत्संग पार्ट 2 था, गुरुजी का बर्थडे का 2018 का सत्संग पार्ट 2, उसमें एक गाना था, उसमें एक कव्वाली थी एक्चुअली। उन्होंने कहा था कि जो गुरु और
वो जो शागिर्द होते हैं, मतलब गुरु और गुरु का जो चेला होता है, उनकी बॉन्डिंग एक अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। जब हम लोग अपने पार ब्रह्म को सजन कहते हैं, बलम कहते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने इसका व्याख्यान किया था कि जब हमारी जो सोल जर्नी होती है, जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होने को आतुर हो जाती है, तब जो हमारा कनेक्शन बनता है वो रियल कनेक्शन होता है। और उसके लिए क्या कहा था उन्होंने, एक बहुत प्यारी बात बताई थी। कल मेरा सारा गिल्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया था। मैं हमेशा सोचती थी संगत जी कि यार मैं तो चाय भी नहीं बना पाती हूँ, मैं तो कड़ा प्रसाद भी नहीं बना पाती हूँ, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आ रहा था मेरे मन में, तो पहले तो मेरा अभिमान हटा, वो टूटा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं तो वो करवा लेंगे। फिर इस पे भाव आया। और उसके बाद उसकी एक पंक्ति थी कि जब मतलब जब उनके जो पीर थे, तो पीर के जो शागिर्द थे, उन्होंने जब उनकी उस्तत की, तो उनकी उस्तत करते करते ही वो काबा पहुंच गए। उनके लिए पीर खुद चल के आ गए संगत जी। मतलब जब हमारी भक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम एकीकार हो जाते हैं अपने देवता में, अपने प्रभु में। और हमारे गुरु जी तो इतना सिंपल भक्ति दिए हैं हम लोगों को करने के लिए, कुछ नहीं, बस बिल्कुल प्यार से सबको नवाजो। स्नेह का स्नेह का जो वो झपी बोल सकते हैं हम लोग, स्नेह की चादर, स्नेह की दुशाला हर किसी पे उड़ाना है हमको। बस गुरु जी तो इतने में ही खुश हैं। मीठे बोल बोलो, सांची बोल बोलो, सच्ची राह चलो और सबको इज्जत करो। शुक्राना मेरे बाबा। जीवन तो जी रही थी बाबा, बचपन से ही जी रही थी। बहुत अच्छे फैमिली में आपने परवरिश करवाई, बहुत अच्छे फैमिली में आपने ससुराल दिया, बट जो वैल्यू है वो आपने सिखलाया बाबा। शुक्राना, 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 शुक्राना। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं रह पाती, बहुत खालीपन था, लेकिन आपने फील ही नहीं होने दिया। क्योंकि आप हर दिन कहते हो कि मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। जब आप ऐसा बोल देते हो तो लगता है, और आप में तो माँ मुझे दिखती है रोज़। जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो आपके लाल वाले चोले का जो मेरे पास स्वरूप है, किरण आंटी ने जो मुझे ब्लेस किया था, उसमें तो मुझे माँ ही दिख जाती है बाबा। थैंक यू, शुक्राना फॉर दैट। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। किसी दिन मैं बताऊंगी कि गुरु जी ने मुझे कितने रूपों में साक्षात दर्शन दिए हैं। वो अगले किसी और दिन सत्संग में सुनाऊंगी। आज जो गुरु जी की कृपा है मुझ पे, आज मैं वही बताऊंगी। आज गुरु जी प्लीज़ आप मेरे मुंह से वही बताइए, क्योंकि संगत जी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुन के। आई नो, क्योंकि जब मैं इतने मतलब इतना मेरी अंतरात्मा ने आज का ये सुकून फील किया है, तो उन्हें भी कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से क्या हुआ कि सुबह मैंने अंकल जी को सैंडविच दिया था, और उसके बाद एक सैंडविच का वो जो स्टफ़ था मेरे पास रह गया था, और संयोग से 2 ही ब्रेड भी मेरे पास बचे थे। और मेरे पास जो मतलब प्रेस वाले भैया आते हैं, उनका नाम भी शिवा है, और वो बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है उनमें से। तो मैंने मन में सोचा था कि जब शिवा भैया आएंगे, मम्मी की कुछ साड़ियाँ देनी थी प्रेस के लिए, तो मैं शिवा भैया को ये सैंडविच बना के गरम गरम दे दूँगी। और संगत जी, मैंने उनको कॉल किया कि भैया आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और जैसे ही मैंने सैंडविच गैस पे रखा ही था टोस्टर में, तभी तक में वो आ गए। अब तो वो अच्छे से पका भी नहीं था और वो आ गए। लेकिन गुरु जी की मर्जी, गुरु जी की लीला अपरंपार। क्या वो झटपट से बनवा दिए गुरु जी सैंडविच, आप यकीन नहीं करोगे। फिर उन्होंने मुझे आयरन के कपड़े दिए, और मैंने उनको मतलब वो लेके गए, और मैंने उनको सैंडविच दे दिया था कि भैया आप ये खा लेना। और तो वो बोलते हैं कि थैंक यू दीदी। तो मैंने बोला नहीं, जय गुरु जी। तो फिर वो खुशी खुशी चले गए।
हँस के। उसके बाद संगत जी वो तो शिवा ही आ गए मेरे पास। फिर क्या हुआ, फिर मुझे कुछ सामान मंगवाना था। तो कल का भाव देखिए, गुरु जी की टेलीपैथी से आंसर देखिए संगत जी। मेरी आदत है कि जैसे ही कोई वेंडर आते हैं तो मैं उनको कुछ ना कुछ, या तो जो घर में रहता है उस वक्त, या तो कभी खाना बना रहता है तो थोड़ा सा छोटा प्लेट में रखती हूँ पेपर वाले, और कुछ डिस्पोजेबल स्पून रखती हूँ तो उसमें मैं दे देती हूँ उनको कुछ। या कुछ नहीं हुआ तो मट्ठी दे दिया, नमकीन दे दिया, एक माज़ा दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो ये मेरी आदत है। और गुरुजी से मिलने के बाद थोड़ी सी और इस आदत में इजाफा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी को खाना खिला दे, कि अपने हाथ से दिया हुआ अन्न का एक दाना भी तुझे बहुत तेरे काम संवार देता है। तो ऐसे ऐसे मैसेज उनके बहुत बार मुझे मिले हैं, टेलीपैथी से भी और फेसबुक पे भी। तो शुक्राना मेरे बाबा इन वैल्यूज़ के लिए। तो संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे रात में एक मैसेज दिया 11:15 बजे, कि जो तू सामान ऑनलाइन मंगवाती है तो जो तेरे पास लेके आता है उनको ठंडा पानी ज़रूर पिलाई, बेचारे बड़ी गर्मी में तेरे पास चल के आते हैं। और ये मेरे लिए जवाब था संगत जी, क्योंकि मैंने पूछा था बाबा से कल, मन ही मन में, बोल के नहीं, कि बाबा ये जो मैं आपके रूप में सबको देती हूँ तो आपको पता चलता है, क्या आप समझते हो? मेरी ये क्वेश्चन ही गलत करना था ये मेरा, कि आप समझते हो, क्योंकि कण कण में प्रभु हैं, महादेव से च्युत कहीं कोई जगह नहीं है। उनका तो नाम ही है महादेव, देवों के देव महादेव। और ये तो सदाशिव महाराज हैं। तो लेकिन भाव सच्चा था पूछने का, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने उत्तर दे दिया। और संगत जी, जब वो ब्लिंकिट वाले भैया आज आए तो उस वक्त मेरा मन किया कि मैं उनको, उनके लिए कुछ मतलब निकालूं, कुछ उनको दूं खाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि उनको क्या दूं, उनको क्या दूं। और तभी क्या हुआ ना, हाँ, तभी क्या हुआ ना कि वो दिन का टाइम था। और मेरे पास थोड़े से चावल बच गए थे, आज मेरा मंगलवार का फास्ट होता है। तो मेरा मन किया कि मैं उनको कुछ बना के दे दूं। तो मैंने ना कर्ड राइस बनाया। मैंने बोला थोड़ा सा भैया आप रुकिएगा, तो उनको लगा कि क्या बोल रही हूँ मैं, क्यों रुकने को बोल रही हूँ। तो मैंने बोला कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ। फिर मैंने ना उनको कर्ड राइस और थोड़ा सा वो पापड़ तल के एक स्पून के साथ दे दिया। और एक वो दे दी। मैंने उनको पूछा कि भैया आपको ठंडा पानी चाहिए? तो उन्होंने कहा रहने दीजिए, मैं ले लूँगा। मैंने बोला आपको चाहिए? तो हाँ दीदी दे दो। और उन्होंने बहुत, मैंने जैसे ही बोला कि ये गुरु जी का प्रसाद है, क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, अब देखो संगत जी, प्रसाद ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भोग ही लगाएं। अगर मन में सच्चे भाव के साथ हम लोग गुरु जी को याद करके कुछ बनाते हैं ना, तो वो प्रसाद ही है। क्योंकि हम बनाते भी तो हैं सत्संग सुनते हुए, या फिर गुरबानी शब्द चलती रहती है। तो जैसे ही बानी के साथ हम लोग कुछ बनाएंगे तो वो प्रसाद ही हो गया। और वैसे भी मैं तो अन्न, जब से गुरुजी से नहीं भी मिली थी तभी भी मैं अन्न को प्रसाद ही कहती थी, क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं ना तो माँ अन्नपूर्णा का उसमें वास होता है। इवन चाय भी बनाते हैं तो वो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। अगर माँ का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो हम पानी की एक घूंट भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा तो वही है। वो तो ऐसी ही माता है जिनके पास महादेव को भी जाना पड़ा था भिक्षा मांगने के लिए। तो ऐसी माँ है वो, अन्न की देवी। और वह अन्न जिसके बिना जीवन में सब कुछ फीका। आप सोचिए संगत जी, अगर हम लोग को अन्न का एक दाना ना मिले तो कितनी तकलीफ होगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इन वैल्यूज़ को रियलाइज़ करवाने के लिए। तो संगत जी वो बहुत खुश हुए भैया, उन्होंने कहा मेरे लिए मैडम? मैंने बोला हाँ भैया आपके लिए। तो वो थैंक यू, मैंने बोला थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू गुरु जी को कहिए, उनका आशीर्वाद है। तो जय गुरु जी। फिर वो चले गए। उसके बाद संगत जी मैंने गुरु जी से मस्ती की। मैंने कहा बाबा यार, आज तो हम लोगों ने चाय ही नहीं पी सुबह से एक बार भी। और आज सुबह में मैं संगत जी गुरु जी को चाय देना भूल गई थी। भूल क्या गई थी? गुरु जी कहते हैं पहले माँ को देखो फिर मेरे पास आओ, और अपने फैमिली को ध्यान दो।
तो मैंने गुरुजी ने मुझे, जब मैं आज से 3 महीने पहले, गुरुजी ने एक दिन मुझे बहुत प्यारा मैसेज दिया था, जिसके बाद से मेरे मन में गिल्ट एक बार और हटा था कि तुझे चाय को भोग लगाने की ज़रूरत नहीं, तू मेरा मंत्र जाप करते करते चाय बनाई, चाय को मैं प्रसाद बना दूंगा। तो बस मेरे लिए वही काफ़ी था कि जब तू पिएगी तो उसी से वो प्रसाद बन गया, मंत्र जाप करके चाय बना ले करते हुए। तो मैं वही करती हूँ संगत जी, जिस दिन मुझे नहीं हो पाता है मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज चूंकि मेरा भी व्रत था और मेरा मन था गुरु जी के साथ चाय पीने का, तो मैंने बोला कि बाबा अभी हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। तो मैंने क्या किया, खूब अच्छी सी गाढ़ी सी और तेज पत्ती वाली इलायची वाली चाय बनाई और मस्त चाय बनाई। और उसके साथ मैंने वो किया, अम, बनाया और आधा कप बाबा के कप में डाला और आधा अपने कप में डाला और अपना कप बाहर रखा। बाबा का कप मैंने जहाँ पे मैं रखती हूँ उनके रैक पे, वहाँ पे रख दिया कि बाबा अब आप चाय पी लो और मैं भी रखती हूँ, मैं भी थोड़ी सी पीती हूँ। तभी संगत जी एक और मैंने इंस्टामार्ट से भी कुछ मंगवाया था, तो वो आए और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई संगत जी कि मानो तो मुझे लॉटरी लग गई। उन्होंने कहा था कि तेरी लॉटरी लगन वाली है। मतलब सोचिए, गुरुजी किसी रूप में आते हैं संगत जी, किसी रूप में आते हैं। और मैंने चाय छानी है, मैंने कहा बाबा आज तो यार हम लोग चाय नहीं पिए साथ में, बाबा प्लीज़। अब मेरे मन में आया ही था संगत जी, मैंने कुछ बोला नहीं था, ये मैंने मन की बात थी। और कॉल बेल बजी और मैंने खोला और उस वक्त उन्होंने कुछ मुझे सामान दिया और उसके बाद मैंने उनको वो चाय का ग्लास पकड़ाया और वो बहुत खुशी से पी के चले गए यार। इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। और मतलब अंदर से नहीं होता है कि एक खुशी हो जाती है। और फिर फटाफट से मैंने क्या किया ना, अपनी वाली कप का चाय उनको डाल के दे दिया डिस्पोजेबल में और बाबा वाला कप उसी वक्त मैंने बोला बाबा अब आपने पी लिया, अब ये मेरे हिस्से का है। और मैंने, सॉरी बाबा मैं आपको पीने भी नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा कि बाबा उस रूप में आके पी लिए और मैं फटाफट से, संगत जी उस चाय का जो आज डिवाइन स्वाद था, मैं अभी तक मेरे मन में वो बसा हुआ है। इतना प्योर उसका, जबकि मैं ही बनाती हूँ चाय हर टाइम, लेकिन वो स्वाद मुझ में नहीं आता है। वो गुरुजी ने बनाया, गुरुजी का हाथ लगा था, गुरुजी का स्वाद था उसमें। शुक्राना, वो ब्लेसिंग टी थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, आज बहुत प्यारा सा सत्संग हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास मैं पूजा करने गई, नहाई मैं सारा काम करके, और जब मैं पूजा करने जा रही हूँ उसी वक्त कॉल बेल बजा। अब होता क्या है ना, जब मैं पूजा करने जाती हूँ उस वक्त लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। पहले होता था, पहले मैं चिढ़ जाती थी, अरे यार अभी कौन आ गया। लेकिन अब मुझे ना वो नहीं होता है, अब मुझे लगता है कि सब पूर्व निर्धारित है, सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है तो ठीक है, टेक इट ईजी। तो मैं आई हूँ, बेल खोली हूँ दरवाज़ा, तो देखा मैंने कि एक पार्सल कुरियर आया था मेरा, अमेज़न वाला। तो मैं उसको रिसीव की, तो जैसे ही मैंने उनको हाथ में लिया ना, तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो गुरुजी आ गए। पता नहीं मेरे मन में क्यों ये भाव आया कि ये तो गुरुजी आ गए। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी आ गए, ऐसा मन में क्यों आ रहा है मेरे। उस वक्त तक मुझे कुछ नहीं पता था और मेरे मन में ऐसा आया और मैंने क्या किया ना, उस पार्सल को गुरुजी के चरण स्वरूप के पास जाके रख दिया, वैसे का वैसे ही पैकेट चरण स्वरूप के पास वाले रैक पे मैंने उसको रख दिया। और अचानक से मुझे स्ट्राइक किया कि ओ माय गॉड, मेरे अंकल जी ने कामधेनु ऑर्डर किया था, इसका मतलब कामधेनु माता आ गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं तो अंदर अंदर खुश हो रही हूँ, बिल्कुल फूट रही हूँ अंदर से। और मैंने वो बोला कि भैया थोड़ा सा रुकिएगा। फिर मैंने वो वाले भैया को आइसक्रीम दिया और उन्होंने कहा कि ये क्यों। मैंने बोला आपने मेरे लिए भगवान लाए, तो शुक्राना, जय गुरु जी। तो वो भी बोलते कि थैंक यू दीदी, बहुत खुशी से। मतलब पानी पियेंगे, तो हाँ पानी पिला दीजिए। फिर उन्होंने एक गिलास पानी पिया और आइसक्रीम लेके वो चले गए। शुक्राना 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 बाबा शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या था कि आज तो ट्यूसडे था ना, तो मेरा मन था कि मंदिर जाऊं। मैंने उसी दिन वो
बजरंगबली का सारा कपड़ा-वपड़ा सब कुछ लेके रखा हुआ था, जो कि मैंने घर में ही प्राचीन हनुमान का मोबाइल पे फ़ोटो निकाल के यहीं पे उनको चढ़ा दिया था ध्यान करके। और लड्डू मेरे पास बचे थे। तो गुरुजी ने आज क्या किया, गुरुजी ने मुझसे हलवा बनवाया और पैक करवाया और नीचे गार्ड भैया को दिलवाया। मैंने दे दिया सारा उनको जाके। फिर मैं जब ऊपर आई हूँ तो अचानक से बारी-बारी से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कुछ-कुछ देर पे ना 2-2 तोते मुझे दिख रहे थे। इसका मतलब था कि गुरुजी ने इसको स्वीकार किया। गुरुजी की मर्ज़ी से ही, रज़ा से ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अभी आप ये देखिए कि जब गुरुजी कहते हैं कि मंदिर जाके ये कर, वो कर, ये कर, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर जाएँ। हमारे मन की श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, हो सकता है मैं मंदिर आ पाऊँ, हो सकता है नहीं आ पाऊँ, लेकिन आप तो कहते हो कि मैं तेरे मन में हूँ और आपसे पहले बजरंगबली मेरे मन में रहते हैं। जब से मैं बचपन से हूँ तब से ही वो मन में है। आप भी हैं मन में बचपन से। महादेव को तो मैं बचपन से ही पूजती हूँ, माँ गौरी को जब मैं 7 साल की थी तब से ही पूजा कर रही हूँ, सबको। तो जब हमारे मन में ही भगवान बसता है तो ज़रूरी नहीं है मंदिर जाएँ, लेकिन हाँ, हमें उनके उस तत्व में कुछ करना चाहिए। कोई ऐसा काम जिससे कि हमें सुकून हो, जिससे कि प्रभु को अच्छा लगे। तो उन्होंने मुझसे ये सेवा ली कि गार्ड भैया की को प्रसाद दिलवाया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ये इस टाइप की वैल्यू है कि अगर हम जाके वहाँ पे पाठ नहीं भी कर रहे हैं तो हमारा रियल पाठ यही है। शायद गुरुजी मुझे यही सिखलाना चाहते थे आज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद जब मैं आई हूँ तो जब मैंने सामान मंगवाया तो आज एक और कमाल की बात हुई है। जब मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रही थी तो ऑर्डर करते करते ना मेरा हाथ ऐसे ही स्लिप हुआ और मैंने चालीसा पे टाइप किया। मैंने देखा कि वहाँ पे शिव चालीसा है कि नहीं, तो उसमें 51 40 55 शायद है, 55 चालीसा संग्रह ऐसा कुछ था। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, सारी चालीसा हो जाएगी, एक एक दिन करके सब पढ़ूंगी कभी कभी, क्योंकि गुरुजी ने शिव चालीसा बोला है तो मैंने सोचा कि वो मैं नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूंगी, संकल्प के साथ कि मुझे रोज करना है, क्योंकि गुरुजी ने वो 40 दिन के लिए कहा है। तो अभी तो 3 दिन मैं बिजी हूँ, हो सकता है कि व्यवधान हो तो मैं उस टाइम से शुरू करूँगी। मैंने ऐसा मन में सोचा, बाकी गुरुजी की इच्छा होगी, उनकी कृपा जब होगी तभी शुरू होगा। और वही चालीसा स्क्रॉल करते करते संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे वो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है किताब, वो दिख गया। और वो मैं एयरपोर्ट पे एक बार हाथ में लेके छोड़ी थी कि मुझे ठीक है मैं ले लूँगी। उस टाइम लगेज ज़्यादा था तो मैं नहीं ले पाई थी, पर्स मेरा बिल्कुल फुल था और एक्चुअली हमारी फ़्लाइट का भी वो अनाउंसमेंट हो गया था तो मैं नहीं ले पाई थी, मेरा मन था। लेकिन वहाँ पे वो इंग्लिश का एडिशन था और मुझे थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा पसंद है पढ़ने में, मैं हिंदी से ही हूँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है हमेशा। तो मुझे हिंदी से ज़्यादा लगाव है, हिंदी की रोटी खा के बड़ी हुई हूँ। पापा मम्मी सब, बाबूजी माँ दादाजी सब हिंदी से ही प्रोफेसर प्रिंसिपल सब रह चुके हैं कॉलेज में। तो मुझे वहाँ पे उसका हिंदी संस्करण दिख गया संगत जी। ओ माय गॉड, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं तो मन ही मन बिल्कुल मेरे पाँचे खिल गए और मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था। तो संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे कहा था कि आज तुझे, तेरे साथ चमत्कार पे चमत्कार होंगे। लिटरली आज वही हुआ संगत जी। मेरे पास कामधेनु आई, माँ आई मेरे पास। सोचिए आप, 55 चालीसा है तो कितने सारे भगवान आए। आप सोचिए कितने भगवान आए हैं आज मेरे पास। उसके बाद मेरे पास जो गुरुजी जिस किताब को पढ़ने के लिए बोलते थे, मेरे पास वो किताब आया मेरे हाथ में। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में जाके रख दिया कि गुरुजी आप इन सबको ब्लेस करो, और ब्लेस इसलिए करो कि ये तो ब्लेस्ड हैं, बट इसलिए ब्लेस करो कि इनको पढ़ के मेरी मति अच्छी हो, मैं कुछ अच्छा सीखूं, मैं कुछ ऐसा करूं जो आप चाहते हो।
शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, है ना, कि जब से वो लाइफ में आते हैं तो हमारे मतलब वो को इंसिडेंस कुछ नहीं होता है, सारा कुछ उनकी रज़ा में होता है। तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि गुरुजी की कृपा ही होगी कि उन्होंने मेरे पास ये दोनों पुस्तक ब्लेस किया है। शुक्राना, शुक्राना बाबा। और संगत जी, मैंने आज कामधेनु माता को मंदिर में नहीं बिठाया क्योंकि मैं नहा चुकी थी, पूजा कर चुकी थी। तब मैंने पैकेट को खोला और अभी वो बिल्कुल अच्छे से वार्डरोब में है और पूजा स्थल पे ही है जहाँ पे मैं भगवान के बर्तन रखती हूँ। और कल मैं उनको मंदिर में स्थापित करूँगी। कल बुधवार भी है, गणपति का दिन भी है। तो जय गणेश, जय विघ्नहर्ता के घोष के साथ मैं नंदी कामधेनु माता को अपने मंदिर में विराजमान करूँगी गुरु जी की कृपा से। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, आज एक और बहुत ख़ास सत्संग हुआ मेरे साथ कि जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो उस वक्त जब मैं मम्मी के लिए सब्जी बना रही थी तो एक चिपकी हुई भिंडी मुझे मिली, जैसे कि ट्विन भिंडी मुझे मिली, और वो बिल्कुल 7 नंबर। तो मैं सोचूं कि गुरुजी आप तो कमाल पे कमाल करते रहते हो, गजब करते रहते हो। और संगत जी, आज मुझे एक सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया है, सुनाया है, जिसमें था कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कोई कोई संगत थी जो कि बार बार उनको लगता था कि गुरुजी मुझे तो बहुत ये करते हैं। वो हर जगह बोलती थी कि उन्होंने मुझे ये दिखाया, वो दिखाया, ये दर्शन, वो दर्शन। और उसके बाद उनको ना दर्शन मिलने कुछ दिन बंद हो गए थे। तो वो कहती थी कि अरे गुरुजी, लगता है मुझसे नाराज़ हो गए, अब तो मुझे दर्शन ही नहीं होते हैं। तो मे बी ये अहंकार हम में भी कहीं ना कहीं व्याप्त होता होगा। अगर हुआ है गुरुजी, तो मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपसे अरदास करती हूँ, आपसे प्रॉमिस भी करती हूँ कि मुझ में ये भाव कभी मत आने देना, और आप चाहोगे तो कभी नहीं आएगा। और आपसे यही कृपा मांगती हूँ कि बस आपके चरणों की आस रहे, आपकी उस्तत की प्यास रहे, और आपके श्री चरणों में हमारा वास रहे। बस आपकी ये बेटी यही मांगती है कि आपकी प्रार्थना, आपकी अरदास, आपकी भक्ति हमेशा करती रहूं। शिव शक्ति के साथ हम हमेशा जुड़े रहें और आपके चरणों में हमेशा हम यही कहते रहें कि तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और संगत जी, मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं एक ओंकार से मैं मुझे बहुत लगाव है। ओंकार का जो साइन है, तो गुरुजी उससे मुझे हर जगह ब्लेस करते हैं, खंडा साहब और ओंकार साहब से। तो जब मैं नीचे में उतरती हूँ ना, तो अचानक से एक स्कूटी लग जाती है मेरी पार्किंग में, जिसमें एक साइड बीच में महाकाल है का लोगो है और एक साइड में ओंकार बने हुए हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, वो कब किस रूप में आके ब्लेस करते हैं ना, ये कहना मुश्किल है। जिस तरह मेरे सोसाइटी में जो वाटर टैंकर है, वो जय गुरु जी लिखे हैं उस पे, और गुरु जी का ही जल हमारे घर में हर जगह यूज़ होता है। तो सोचिए कितने ब्लेस्ड हैं हम, जहाँ पे खाना बनाने से लेके पीने तक गुरु जी का ही जल रहता है। तो हम तो जल प्रसाद में ही रहते हैं संगत जी। तो मैं तो इसी विश्वास के साथ कहती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी, अगर मैं कभी लोटा रखना भूल जाऊँ ना, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो जय गुरु जी वाला टैंकर ही जल देता है ना हम लोगों को, तो सारा जल ब्लेस्ड ही है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक और बात बताना चाहूँगी संगत जी, मे भी किसी के लिए रिप्लाई होगा। तो गुरुजी का लोटा, एक मेरे पास दो ब्लेस्ड लोटे थे। एक तो मैंने पायलट आंटी से पूछ के ब्लेस करवाया था मेरे पास, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर आपने ही यूज़ किया है, घर में नया ही है, आप हम गुरुजी के पास ही रखते थे, तो उसको ले जाइए और ब्लेस करवा लीजिए साफ से धो के। तो मैंने वही किया था कि अच्छे से मांज के उसको ले गई थी और ब्लेस करवा के लाई थी। और एक जब मैं बाद में गई थी, गुरुजी बार बार बोलते थे कि एक और लोटा लेके आ, ब्लेस करवा। तो वो मैंने मंदिर जाने के रास्ते में ही एक जगह परचेस किया था और ब्लेस करवा के लाई थी बड़े मंदिर से। तो संगत जी, उसको उस पे ना दो जगह थोड़े से दब गए थे, और मेरे मन में एक दिन बहुत टेंशन हो गई थी कि गुरुजी बार बार कहते हैं कि मंदिर के पास मत रख, ये मत रख, खंडित है। फिर मेरे मन में कुछ हो गया, तो मैं उसको उसमें जल रखना छोड़ दी। परसों मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी तो वहम में नहीं रखते थे,
और इतने सारे संगत अगर वो लोटा यूज़ करते हैं तो बार बार तो ऐसे थोड़ी ना है कि एक थोड़ा सा दबा के उसको फेंक देंगे उठा के, क्योंकि मेरा तो मैं जहाँ पे जल रखती हूँ वो तो गुरुजी ने सिरहाने में रखने को बोला है ना, तो बेडरूम में ही मैं रखती हूँ। मंदिर मम्मी के रूम में है जहाँ पे गुरुजी का दो स्वरूप है, और मेरे बेडरूम में गुरुजी का एक स्वरूप है जो पहली बार मुझे मिला था, ब्लेस हुआ था जल प्रसाद के साथ। खुद गुरुजी मेरे पास आए थे, तो वहाँ पे मैं उसमें जल प्रसाद रखती हूँ और सुबह आधा मैं पीती हूँ, आधा मैं मतलब मम्मी लोगों को भी मिक्स करके देती हूँ, और हम और अंकल जी पीते हैं, और आधे से नहा लेते हैं हम लोग। संगत जी, नहाने के बाद बहुत फ़र्क आया है, मेरा तो खैर बहुत फ़र्क आया है, इनका भी बहुत ज़्यादा। और एक सुकून रहता है, एक ठंडक रहती है, मन शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है। तो संगत जी, तो मैंने ना बीच में छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, गुरुजी वह में नहीं डालते हैं, मुझे उसमें जल भरना है। तो कल गुरुजी ने अपने बर्तनों की सफाई करवाई, और कल मैंने वहाँ पे उसमें जल फिर से रखा, और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई, क्योंकि वो बिल्कुल मैंने गुरुजी से मन ही मन ये कहा था कि अगर इसको ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा, मतलब आपकी इच्छा है कि मैं जल प्रसाद रखूँ। और वो बिल्कुल चमक गया संगत जी। और कल मैंने उसमें जल प्रसाद रखा, और आज सुबह हमने यूज़ किया, अभी मैंने नहीं रखा है, अब मैं जाऊंगी उसको धो के उसमें रखूंगी, और फिर हम लोग सो जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और चीज़ है कि मुझे आजकल सपने याद नहीं रहते हैं। मैंने माँ सरस्वती से प्रार्थना की है कि मुझे याद रहे, लेकिन एक और संगत जी का, पुराने संगत जी ने कहा था कि गुरुजी वही सपने याद दिलवाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, बाकी आपके जो सख्त कर्म होते हैं वो कटवा देते हैं और आपको वो बिसरा देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। से सिमरे जिन आप सिमराए, और आप जो चाहेंगे वही होगा, तेरी रजा विचराजी। और संगत आंटी, सौम्या आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, संगत अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। वो मेरा सत्संग, गुरुजी की कृपा ऐसी ही है कि हर दिन अब सत्संग मेरा मतलब क्या कहूँ, पोस्ट हो जाता है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं इतनी भागा वाली हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी पे बहुत ब्लेसिंग करना बाबा, सरबत का भला करना बाबा, और सब पे कृपा बनाए रखना, हमारी कृपा निधान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि आज तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई थी। गुरु जी, लेकिन ये आप कभी कभी चीटिंग करते हो, मैंने आज सुबह में सत्संग भेजा था, शायद, मे बी, अब ये सौम्या आंटी बताएंगी गुरुजी, लेकिन मैंने किया था। लेकिन सॉरी गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो, आपका शुक्राना मैं पल पल करती हूँ। और गुड नाइट गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और साथ संगत जी, मुझसे भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और सब पे ऐसे ही ब्लेसिंग बनी रहे गुरुजी की, मैं यही कामना करती हूँ। जय गुरुजी। तो ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि कुछ होते हैं स्पेशल सत्संग टाइप होते हैं जब गुरुजी ब्लेस करते हैं और वो टेलीपैथी कनेक्शन गुरुजी से होता है, तो वही वाला उसी से रिलेटेड है। तो एक दिन हमें मार्केट जाना था और हमारे घर में एक फंक्शन था, तो उसके लिए थोड़ा शॉपिंग करनी थी। तो हमने सोचा कि लाजपत नगर जाते हैं। और लाजपत नगर तो सबको पता है कि बहुत से लोग हैं जो वहाँ के पे जो गुरुजी को मानते हैं, और वहाँ पे शॉप्स वगैरह पे भी गुरुजी का स्वरूप वगैरह लगा रहता है। तो जिस शॉप पे हमें जाना था वो हमें वो शॉप मिल ही नहीं रही थी लाजपत नगर में, पता नहीं क्या हो गया था। मैं और मामा साथ गए तो मामा को फिर वो जो दूसरी शॉप थी वो दिखी, तो हमने सोचा चलो इस बार इसको ट्राई कर लेते हैं। वहाँ पे हम देखा तो हम ऐसे सूट वगैरह देखने लगे थे, तो सब जब हम सामने एंटर करे तो वहाँ पे कालका माता की फोटो लग रही थी। तो ऐसे मामा ने हंस के कहा, अच्छा आप भी हो यहाँ पे? तो फिर जो वहाँ पे काउंटर पे अंकल जो सेल्स पर्सन थे, अंकल जी, उन्होंने कहा कि मैं इनको बहुत मानता हूँ, और ये वो सब बताने लगे उनके बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कुछ सूट्स वगैरह दिखाए, और फिर जब मुझे बिलिंग काउंटर पे जाना था, संगत जी, इससे पहले ये था कि हम सब गुरुजी को अलग अलग नाम देते हैं। कोई गुरुजी को गुरुपा बुलाता है, कोई अपना मम्मी पापा गुरुजी को बोलता है, माँ बाप बोलता है, तो सबके प्यारे प्यारे नाम है। तो मैंने गुरुजी को नाम दिया था गोलू मोलू। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने आपको ये गोलू मोलू नाम दिया है, क्या ये आपको पसंद है?
तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई हिंट देना गुरुजी, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये पसंद है। तो वो निकल गया। और जिस दिन हम लोग मार्केट गए लाजपत नगर, उस दिन थर्सडे था। तो वही जब, हाँ, फिर जब हम काउंटर पे गए तो वहां पे सामने येलो स्वरूप रखा था गुरुजी का। तो मेरी मम्मा ने दिखाया कि देख, अरे यहाँ पे तो गुरुजी भी हैं। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा अरे वाह, गुरुजी हैं यहाँ। तो मेरे से कहा कि जा तू एक बार सूट देख ले कि वो भैया सही से, अंकल जी जो है वो पैक कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आप जाओ, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। तो मम्मा ने कहा ठीक है। तो वो चली गई। तो फिर जब मैंने जहाँ पे वो काउंटर पे वो अंकल बैठे थे, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे गुरुजी थे। तो बिल्कुल इतना ग्लो था उनके चेहरे पे, और उनके बाल भी नहीं थे इतने, और बिल्कुल ऐसा कि जैसे हमारे गुरुजी हैं वो। तो और उनके साइड डेस्क पे मेरा फेवरेट गुरुजी का स्वरूप रखा था, ब्लैक चोले वाला। तो मैंने कहा, अपने मन में सोचा, एक टेलीपैथी वो होता ना, गुरुजी से कनेक्शन। तो मैंने कहा कि अरे गुरुजी, ये वाला स्वरूप तो मेरे पास है ही नहीं, काश ये मेरे पास होता। भाई गुरुजी की संगत है वो भी, तो मैंने सोचा उनको थैंक यू क्या बोलूं, गुरु जय गुरुजी और शुक्राना बोल दूंगी जब पेमेंट करूंगी। तो वो नीचे अपना अपना कैश वगैरह गिनने में लगे रहे। तो जब उन्होंने मुझे बैलेंस अमाउंट दिया, तो मैंने उनसे कहा अंकल से, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अंकल। तो उन्होंने एकदम झट से मेरी तरफ देखा, और वो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। वो बोले कि बेटा, आज की तारीख में तो सब थैंक यू और ये सब बोलते हैं, कोई किसी को ऐसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके शुक्राना कोई नहीं करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने झट से वही स्वरूप जो मेरे मन में आया कि काश ये मेरे पास होता, वो उठा के उन्होंने गुरुजी को मुझे दे दिया। और मुझे इतनी खुशी हुई। और उन्होंने ये भी बोला कि अरे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कैसे, अपने गुरुजी को अपने साथ लेके जाओ। और एकदम उन्होंने मुझे वो जो गुरुजी का स्वरूप था वो एकदम दे दिया। इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और छोटे छोटे सत्संग तो हैं गुरुजी से रिलेटेड। जैसे मैंने अपना इस आंटी को पहले सत्संग शेयर करा था, तो उसमें गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा था व्हाइट चोले में। फिर जो उनका रेड चोला वाला है और ब्लैक सा जो है, उसमें उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। ऐसे कई सारे हैं। और शिव मंदिर दिखता रहता है, कभी कभी सांप भी दिखते रहते हैं, और कि मैं शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रही हूँ, गुरुजी दिखते हैं। तो ये जो है, ये मैंने कुछ आपसे सत्संग शेयर करे थे। और एक और खास सत्संग ये है कि एक दिन मेरी मम्मा, एक हम ग्रुप पे, एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, गुरुजी से रिलेटेड है, उनसे हम वो ग्रुप भी 7 नंबर ब्लेसिंग्स में है। तो उनका वो जैसे कुछ संगत में सेवा के लिए उनको सामान भेजा, कि जैसे गुरुजी का स्वरूप, जो ये ब्रेसलेट और अलग अलग उसमें पॉकेट स्वरूप और ये सब। तो ऐसे ही मैंने मम्मा एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें नोटिफिकेशन आई कि भाई गुरुजी की न्यू ईयर वाले दिन आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और फॉर्म्स वगैरह आएगा और एकदम वो करना। तो मम्मा ने मुझे बताया, हमने पहले भी ट्राई करा था बट हमारा नहीं हो पाया। वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी की इच्छा होगी, जब गुरुजी की आज्ञा होगी, तभी आपको उनकी ब्लेसिंग्स पहुंचती है। तो मामा ने कहा कि तू ट्राई करना फिल करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो एक दिन मैं ऐसे ही पहले किसी का वो देख रही थी, वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो था ब्रेसलेट। तो उसमें ईविल आई, ब्लैक मोती होगा और ईविल आई वाला था। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला, ऐसे ही मन में कि गुरुजी जब भी आप मुझे ब्लेसिंग्स दोगे ब्रेसलेट की, स्वरूप तो कोई भी हो जाए लेकिन ब्रेसलेट ऐसे ही देना। तो ऐसे ही बोला और बस याद नहीं। तो फिर जिस दिन हमें वो फॉर्म भरना था, अचानक से एकदम फटाफट हमने फॉर्म भरा और वो हमारा गुरुजी की कृपा से वो फॉर्म सबमिट हो गया। हमें वो ब्लेसिंग्स मिली, हमारे पास मैसेज आया कि भाई आपकी ब्लेसिंग रहेंगी। तो आप समझिए, यकीन नहीं करेंगे, वो जो ब्लेसिंग्स थी उसमें हमें जो मुझे पॉकेट स्वरूप मिला वो मैंने अपने फोन के पीछे लगवा रखा है। और क्या कहते हैं, फोन से भी एक बहुत अच्छा सत्संग है फोन, क्योंकि ये फोन भी मेरे गुरुजी ने ही मुझे दिया है। तो मैंने सोचा कि जो मुझे वो पॉकेट स्वरूप मिला है वो मैं अपने फोन के पीछे बैक स्क्रीन पे लगाऊं। तो और मैंने उनको बोल भी रखा था कि गुरुजी जब मुझे वो मिलेगा तो मैं आपका जो स्वरूप है वो फोन की बैक उस पे लगाऊंगी, कवर के पीछे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने वो पार्सल खोला उसमें जो ब्रेसलेट था वो सेम ही था जो मुझे चाहिए था, ब्लैक मोती वाला ईविल आई इमेजी, और मेरे ब्लू स्वरूप था उसमें।
गुरुजी का बैठे हुए। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला कि गुरुजी आपसे जो मांगो आप वो ही देते हो, आपका ऐसा कनेक्शन है। वो कहते हैं ना गुरुजी से दिल का कनेक्शन बना, टेलीपैथी होनी चाहिए गुरुजी से। वो कहते हैं ना गुरुजी सब सुनते हैं बिन मांगे सब। हमारे गुरुजी कब हमें क्या दे दें एकदम अचानक से, गुरुजी का देना तो सब एक मिरेकल होता है। और ये सब तो वो जो संगत जी, मैंने आपको जो एक छोटा सा और ऐड ऑन करती हूँ, जो मैंने आपको फोन का वो बताया। तो मुझे हमेशा से शुरू से एक आईफोन लेना था, तो ये था, बट कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कब लेना है कब नहीं लेना है। तो अचानक से ऐसे ही हम लोग घूमने गए, मैं मेरे पापा के साथ, अचानक से एकदम वो बन गया कि और मेरा फोन भी थोड़ा पुराना हो रहा था, तो सोचा तो भाई ऐसे ही हम लोग गए। तो मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी, तो गुरुजी वो कहते हैं ना एकदम गुरुजी फटाफट काम करते हैं, पता भी नहीं चलता, मिराकल करते हैं। तो उन्होंने एकदम अचानक से फटाफट हमने वो सब करा और गुरुजी ने मुझे आईफोन से ब्लेस करा। आ भी रहा था मैसेज, एक बार आया था मेरे पास कि तुझे नया फोन ब्लेस करता, लेकिन हमें तब नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है कि गुरुजी ने हमें क्या चीज ब्लेस के दी है और क्या। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो, चाहे यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे, कि वो मैसेज आपके लिए तभी पूरा होगा कि आने वाले 2-3 लोग, वो कभी भी हो सकता है, कभी 1 साल में, कभी महीने। वो कहते हैं ना जब गुरुजी ने वो डेट और समय लिखे होते हैं, गुरुजी आपको वो चीज तभी ब्लेस करते हैं, चाहे कुछ भी हो कुछ भी हो। तो इसलिए हमें कभी गुरुजी पे शक नहीं करना चाहिए कि गुरुजी आपने ऐसे नहीं करा, आपने ऐसे नहीं दिया। वो जब गुरुजी की आज्ञा होगी गुरुजी आपको वो ही देंगे। कहते हैं ना गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन देते। तो संगत जी, ये मेरे कुछ छोटे छोटे सत्संग थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। और शुक्राना आंटी जी, जो आप हमारे लिए टाइम निकाल कर हमारे सत्संग संगतों के साथ शेयर करते हैं। आपका भी बहुत बड़ा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना। आप गुरुजी सबको ऐसी ब्लेस करिए जैसे आपने हमें कर रखा है। अपनी संगतों के साथ हमेशा रहिए, उन पर अपना आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और लास्ट में मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु जी, जब हम अगला मौका देंगे तो मैं अपना सत्संग दोबारा शेयर करूंगी आप सबके साथ। शुक्राना आंटी जी, आपका भी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।